Hello बच्चों, let's see the question. The question says write equation for Borodin-Hunsaker reaction. तो हमें Borodin-Hunsaker के लिए इक्वेशन लिखनी है. So first of all we will write down the key concept. When silver salt of aliphatic or aromatic carboxylic acid react with Br2 in CCl4, it gives alkyl or aryl ब्रोमाइड. तो ये जो हमारे पास रिएक्शन होती है दिस इज कॉल्ड बोरोडिन-हुंसाकर रिएक्शन. ठीक है, तो आपके पास कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है, उसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमारे पास या तो एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा या फिर एराइल ब्रोमाइड बनेगा. इसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं एक बार. R C डबल बॉन्ड O Ag, ये आ गया सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आ गया एलिफेटिक के लिए. ठीक है, ये आपके पास एलिफेटिक आ गया. इसकी रिएक्शन हमने करवाई Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, यहाँ से थोड़ा हीट किया तो हमारे पास बनेगा RBr, साथ में ये CO2 यहाँ से निकलेगा बाहर और साथ में Ag के साथ Br मिलकर बन जाएगा AgBr. अब सिमिलरली ये रिएक्शन हम देखेंगे एरोमेटिक के लिए. तो एरोमेटिक में हमारे पास जैसे हमने बेंजीन ले लिया, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Ag, ठीक है, प्लस Br2 in presence of CCl4 heat. At last we will get bromobenzene प्लस CO2 गैस यहाँ से बाहर निकलेगी प्लस AgBr. तो ये हमारे पास होगी बोरोडिन-हुंसाकर रिएक्शन फॉर बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड. हालांकि एरोमेटिक के लिए ये रिएक्शन ज्यादा प्रेफर होती है क्योंकि एलिफेटिक का उतना यील्ड यहाँ से हमें नहीं मिलता. अब हम देखेंगे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करता है. तो हम एराइल का एग्जांपल ले लेते हैं. एल्काइल और एराइल दोनों का मैकेनिज्म सेम होता है. तो सबसे पहले हमारे पास जैसे बेंजीन है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Ag पॉजिटिव. इस सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन जब हम ब्रोमीन के साथ करवाएंगे तो इसके पोलर नेचर की वजह से इससे भी डाइपोल क्रिएट हो जाएगा इस तरह से. ठीक है, तो जब इस पे डाइपोल क्रिएट होगा तो यहां से देखिए हमारे पास क्या निकलेगा बाहर, AgBr बाहर निकल जाएगा लाइक दिस, और हमारे पास बनेगा C डबल बॉन्ड OBr. ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा यहाँ पे और प्लस बाहर क्या निकलेगा AgBr. ठीक, अब यहाँ पे ये जो कंपाउंड बनता है ये कंपाउंड बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है. इसका रीजन आप ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, ब्रोमीन पे 3 लोन पेयर हैं, तो काफी अमाउंट ऑफ हाई रिपल्शन होता है यहाँ पे, उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है. ठीक है, अब ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल बना, इस मॉलिक्यूल में इस मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे, अब क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल होती हैं तो इनका यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होता है. उस होमोलिटिक क्लीवेज की वजह से हमारे पास ये कंपाउंड बनता है C डबल बॉन्ड
O रेडिकल प्लस Br रेडिकल। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड बनता है। अब ये कंपाउंड भी काफी ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज काफी अनस्टेबल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है कार्बन ऑक्सीजन का, कार्बन कार्बन का, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होती है। ठीक, तो इसकी जब होमोलिटिक क्लीवेज होती है तो यहां से हमारे पास बनता है फिनाइल रेडिकल प्लस CO2 और प्लस Br रेडिकल तो साथ में है ही, तो ये आपके पास बनता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्योंकि CO2 गैस इवॉल्व होती है तो इंट्रोपी फैक्टर यहाँ पे बहुत मैटर करता है। गैस गैस होती है तो गैस से इंट्रोपी बढ़ती है, इंट्रोपी से बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो इंट्रोपी फैक्टर जनरली इस बॉन्ड क्लीवेज को सपोर्ट करता है। अब लास्ट में हमारे पास Br रेडिकल और फिनाइल रेडिकल आपस में मिल जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगी। तो इस तरह से इस रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो होता है। सेम मैकेनिज्म एलिफेटिक के लिए भी होता है। So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.